हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका पीए सेकंड का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है ये मशीन्स। इनकी चैप्टर 7 मशीन्स, ये आपका पीए सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है। मशीन्स आर द डिवाइस दैट हेल्प अस टू डू अ ग्रेट डील ऑफ वर्क मोर इजीली एंड इन लेस टाइम। All things made from a nail cutter to a water pump are machines. Even knives, forks, and spoons are also machines as they make our work very easier. इट्स मीन्स कि जो मशीन है वो एक डिवाइस है जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी हेल्पफुल रहती है, जिसकी वजह से जो हम वर्क करते हैं वो बहुत ही इजीली हो जाता है। और उससे कि इजीली हो जाता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है, उससे हमारा टाइम भी सेव होता है। और जितनी भी चीज़ें जैसे नील कटर है, नील कटर से लेकर के वाटर पंप तक सभी मशीन्स हैं, क्योंकि ये सब हमारा वर्क ईजी कर देती हैं और टाइम हमारा सेव करती हैं, बचाती हैं। जैसे नाइफ, फॉक्स, स्पून्स, ये सब भी मशीन ही बोला जाएगा इन्हें भी, क्योंकि ये जो है हमारे जो वर्क है उसको इजी कर देती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, देखिए इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? मशीन्स, सिंपल मशीन्स, टाइप ऑफ सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन्स। अब देखिए, मशीन आर मेक आवर वर्क ईजियर बट दे कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। अ मशीन कैन डू वर्क if and only if we have done some work on it. We use different kinds of machine in our daily life. A pair of tongs, a screw, a knife, a pulley, etc. are examples of machines. इनकी जो मशीन है वो उसने हमारे वर्क को, हमारे काम को बहुत ही ईजी बना दिया है। लेकिन ये जो मशीन है वो अपने आप वर्क नहीं करती हैं। ये तभी वर्क करती हैं जब हम उनसे वर्क करवाते हैं। यानी कि अगर हम नील कटर से नील भी अपना कट करेंगे तो हम पहले उस नील कटर को हम कटेंगे, उस पर फोर्स करेंगे, तभी हमारा नील कट होगा। यानी कि जब तक हम नहीं चाहेंगे वो मशीन वर्क नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक मशीन भी है, तो जब तक हम उसको इसका स्विच ऑन नहीं करेंगे, उसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, जब तक वो वर्क नहीं करेगी। और हमारी लाइफ में, जो डेली लाइफ में बहुत अलग अलग मशीन्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। जैसे पेयर ऑफ टंग्स, स्क्रू, नाइफ, पुले, ये सब क्या है? मशीन्स के ही एग्जांपल्स हैं। अब देखिए मशीन के टाइप, सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन, ये 2 टाइप्स हैं मशीन के। अब देखिए सिंपल मशीन क्या होंगी? दे मेक आवर वर्क ईजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन देम और इंक्रीजिंग बाय द इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल पुले, ए हैमर, ए स्क्रू, एक्सेट्रा। इट्स मीन्स कि ये जो मशीन्स हैं वो हमारे वर्क को बहुत इजी बना देती हैं। एंड जो हम ये कब यूज़ होते हैं? हम इन पर कोई अपना फोर्स अप्लाई करते हैं, इनकी इन्हें हम यूज़ करने के लिए अपना फोर्स देते हैं। किस डायरेक्शन में देना है वो हम अपना फोर्स देखते हैं, और अपने फोर्स के अकॉर्डिंग ही हम इनका डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो ये और इन पर अपना फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, हैमर, टोंग, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू, प्ले। ये जब तक नहीं होगा जब तक कि हम इस पर अपना फोर्स नहीं करेंगे। देखिए हैमर है, जब तक हम इस को अपना फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे इस पर, ये वर्क नहीं करेगी। एंड टंग देखिए, जब तक हम इस पर अपना फोर्स नहीं करेंगे, यानी कि इसको हम दबाएंगे नहीं, प्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये इसी तरीके से इसी शेप में रहेगा। लेकिन अगर हम इसे इस टंग से किसी चीज़ को कैच करना है, इसमें लेना है, तो हम इस पर अपना फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको प्रेस करेंगे और वो चीज़ इस पर, उससे इसको कैच कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स मशीन। When two or more simple machines are combined, then a complex machine is formed. फॉर एग्जाम्पल ए ट्रैक्टर, ए स्विंग मशीन, ए बाइसिकल, एक्सेट्रा। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कोई सिंपल मशीन को हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स मशीन बन जाती है। जैसे ट्रैक्टर, स्विंग मशीन, बाइसिकल, ये सब एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स मशीन के। अब देखिए टाइप ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन के टाइप देखिए, लीवर, वेज, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सल, स्क्रू एंड पुले। देखिए लेवर क्या होगा? ए लेवर इज द सिंपलेस्ट मशीन। इट इज अ बार दैट इज फ्री टू मूव अराउंड द पॉइंट ऑन विच इट रेस्ट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फुलक्रम। देखिए लीवर क्या है? एक सिंपलेस्ट मशीन है, और ये एक बार इनकी, इस पर हम कोई एक वर्ड लोड रखते हैं हम,
और जिस जगह पर ये मूव होता है, जिस पॉइंट पर ये मूव होगा, जो फ्री पॉइंट होगा, उसे फलक्रम कहेंगे। देखिए यहाँ पर से ही ये अगर अप एंड डाउन होगा तो इस पॉइंट से ही होगा, तो ये होगा फलक्रम। द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस और लोड। द फोर्स अप्लाइड ऑन द इफेक्ट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द लोड इज कॉल्ड द एफर्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहेगा वो होगा रेजिस्टेंस या लोड उसे बोलेंगे इसे, जहाँ पर ज़्यादा लोड होगा, एंड जहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, यानी कि जहाँ पर हम लोड पर फोर्स अप्लाई करेंगे वो होगा एफर्ट। देखिए यहाँ से ये अपना फोर्स लगा रहे हैं, तो ये होगा एफर्ट। लोड आर्म इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फलक्रम एंड द लोड। जो लोड आर्म है वो किसके, देखिए जो फलक्रम है एंड लोड है, देखिए ये रहा फलक्रम और ये है लोड, तो इसके बीच का जो एरिया होगा वो होगा लोड आर्म। एफर्ट आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट। और जो एफर्ट आर्म है वो फलक्रम एंड एफर्ट के, देखिए ये रहा एफर्ट, यहाँ एफर्ट लग रहा है, तो फलक्रम एंड एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलेंगे एफर्ट आर्म। देखिए व्हेन द लीवर इज बैलेंस्ड, जब बैलेंस होता है लीवर तो क्या होता है, देखिए एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, ये रहा एफर्ट और ये लग रहा है इनका एफर्ट आर्म। लोड एंड लोड आर्म, ये रहा लोड और ये रहा लोड आर्म। अब देखिए टाइप्स ऑफ लीवर, लीवर के टाइप देखिए। लीवर ऑफ द फर्स्ट टाइप के लीवर क्या होंगे, इन दिस द फलक्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड लोड। इसमें फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि जो फलक्रम होता है वो एफर्ट एंड लोड के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल सीजर, सीसो एंड क्रोबार, ये एग्जाम्पल हैं फर्स्ट लीवर के, फर्स्ट टाइप के। लीवर ऑफ सेकेंड टाइम, देखिए सेकेंड टाइप, इन दिस द लोड इज बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल नेल कटर, बोटल ओपनर, नट क्रैकर। यानी कि जो सेकेंड टाइप है वो क्या है, जो लोड है वो फलक्रम एंड एफर्ट के बीच में होगा, तो वो होगा सेकेंड टाइप। फॉर एग्जाम्पल नेल कटर एंड बोटल ओपनर। लीवर ऑफ थर्ड टाइप, देखिए इन दिस चैप्टर द एफर्ट इज बिटवीन द फलक्रम एंड द लोड। इसमें क्या होगा, थर्ड टाइप का जो लेवर है उसमें क्या होगा, जो एफर्ट होगा वो फलक्रम एंड लोड के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए फिशिंग रोड, टर्नर, टंग एंड स्पीड। देखिए इसमें भी क्या बताया था, एफर्ट एंड लोड, एफर्ट एंड लोड के बीच में क्या होगा, फलक्रम। लोड कहाँ पर होगा, फलक्रम एंड एफर्ट के बीच में, वो सेकंड टाइप का होगा। और जब एफर्ट फलक्रम एंड लोड के बीच में होगा तो वो क्या होगा, थर्ड टाइप।